गर्मी के 3rd डिग्री टॉर्चर की हम बात करेंगे। दिल्ली, हरियाणा, एनसीआर में गर्मी का कहर इस वक्त देखने को मिल रहा है। तापमान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और गर्मी की वजह से हुई सड़कें सुनसान, पूरी तरह से सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। पूरे उत्तर भारत में लू का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में 42 डिग्री है तो हिसार में 43 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। तो आसमान से आग बरस रही है और दिल्ली एनसीआर में झुलसा देने वाली गर्मी से हर कोई बेहाल है। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और हालात ये हो गए हैं कि दिल्ली रही है भीषण गर्मी से लोगों के पसीने छूट रहे हैं और दोपहर के वक्त तो सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लगता है कि 50 तक तो पहुंच जाएगा शायद, क्योंकि बहुत गर्मी, अभी इतनी गर्मी है तो मई में तो बहुत ज्यादा हो जाएगी इससे। बहुत ज्यादा, मतलब कि अहमदाबाद से तो कुछ ज्यादा ही फील कर रहे हैं अभी के लिए। तो फिजिकल प्रॉब्लम क्या, हीट वेव है, इसके हिसाब से थोड़ा रहता है, पर वो तो घूमने आए तो चल जाता है। हाँ, जैसे कि इसको पानी ज़्यादा पिलाते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत कुछ खिला दे तो उसको वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है और हो सकता है कि शायद शाम तक इसको बुखार भी आ जाए। पर अभी घूमने के लिए आए हैं तो देख रहे हैं क्या होता है। गुरुग्राम में भी कुछ इसी तरह की स्थिति है। यहां भी लगातार पारा बढ़ रहा है जिसकी वजह से लोगों के पसीने छूट रहे हैं। तापमान की अगर बात करें तो 42 डिग्री के पार तापमान जाने की संभावना गुरुग्राम में जताई जा रही है। तो वहीं आने वाले दिनों में गर्मी अपना प्रचंड रूप धारण करेगी और यही कारण है कि जो अस्पतालों में प्रचंड गर्मी के बीच लोगों को लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है। और इस बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार बढ़ती हुई गर्मी के बीच किस तरह से लोगों को राहत मिले, अभी ये नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी ये संभावना जताई है कि अभी आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, भीषण गर्मी पड़ेगी। और जो मौसम है वो अभी, क्योंकि जो हवाएं चल रही हैं वो गर्म हवाएं चल रही हैं और यही कारण है कि जो अस्पतालों में ओपीडी भी लगातार, चाहे वो आँखों की बीमारी हो और चाहे एलर्जी हो, इन तमाम बीमारियों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और लगातार स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन लोगों से यही अपील कर रहा है कि बुजुर्ग और बच्चे बेवजह घर से बाहर धूप में ना निकलें और यदि निकलते हैं तो सर पर कपड़ा रखें और पेय पदार्थों का ज़्यादा प्रयोग करें, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो गर्मी बढ़ रही है उस गर्मी के बीच अभी भी लोगों को राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। और फिलहाल स्वास्थ्य विभाग यही अपील है लोगों से कि इस भीषण गर्मी, प्रचंड गर्मी के बीच अपना बचाव खुद करें। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। तो अभी क्या स्थिति है बाहर, ये दिखाने के लिए मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। बलराम मेरे साथ दिल्ली से हैं, साथ ही साथ देवेंद्र भारद्वाज मेरे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। बलराम, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, आप दिखाइए कि अब ताजा तस्वीरें क्या है, क्योंकि लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि इतनी भीषण गर्मी है कि बाहर जाओगे तो जल जाओगे। बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर में लगातार गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है और आम जनता गर्मी से बेहाल है। उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है, यही वजह है कि बिजली की डिमांड भी बढ़ गई है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से 2:30 से ज़्यादा का वक्त हो रहा है, लेकिन अभी भी लू के थपेड़े से आम आदमी परेशान है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धूप की जो तपिश है वो लोगों को परेशान कर रही है और लगातार जो गर्मी का प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। और आने वाले 2-4 दिनों में अभी फ़िलहाल गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी पारा और ज़्यादा चढ़ेगा, यानी टेम्परेचर और बढ़ेगा और गर्मी, उमस ज़्यादा होगी। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अभी फ़िलहाल 2-4 दिन लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। लेकिन अगर मौसम विभाग की माने तो 4 मई से 7 मई के बीच में दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और धूल भरी आंधी देखने को मिल सकती है, जिससे आम जनता को कुछ दिन के लिए गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से धूप में तपिश है उसको लेकर के डॉक्टर भी लोगों को हिदायत दे रहे हैं
कि घरों से बाहर ना निकलें, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो पूरा एहतियात बरतते हुए ही घर से बाहर निकलें, यानी छाता लेकर के निकलें, जो लिक्विड है उसका सेवन समय समय पर जरूर करते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। साथ ही इस गर्मी की वजह से जो जनजीवन है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। आम आदमी के साथ साथ चाहे वो पशु पक्षी हों, पेड़ पौधे हों, सभी परेशान हैं इस भीषण गर्मी से। बलराम, मैं वापस आपके पास आऊंगी, एक बार देवेंद्र से भी बात कर लेते हैं। देवेंद्र, जरा गुरुग्राम की तस्वीरें आप दिखाइए, क्योंकि दिल्ली में हम देख रहे हैं कि सड़कों पर अभी सन्नाटा है, क्योंकि कहा भी जाता है कि 12 से 3 का वक्त होता है जब भीषण गर्मी होती है। गुरुग्राम की तस्वीरें आप बताइए, लोग निकल रहे हैं घरों से बाहर? देखिए, बिल्कुल तापमान का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और यही नहीं, एक तरफ बिजली के कट तो दूसरी तरफ गर्मी लगातार लोगों के पसीने छुड़ा रही है। और क्योंकि आज गुरुग्राम के तापमान की बात की जाए तो 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान आज रहा है और मिनिमम जो तापमान था वो 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहा। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में और भी भीषण गर्मी पड़ेगी, इस बात का अंदेशा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो हवाएँ चल रही हैं वो इतनी गर्म हैं कि आप बाहर निकलेंगे तो आप के पसीने नहीं रुक सकते। और यही नहीं, आप कुछ देर के लिए आप धूप में खड़े हो जाएं तो निश्चित तौर पर बड़ी मुश्किल होती है। और यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग हो, जिला प्रशासन हो, लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि बेवजह बुजुर्ग और बच्चे घर से बाहर ना निकलें और जो बड़े हैं, जो नौकरी पेशेवर लोग हैं, यदि वो जा भी रहे हैं तो अपना एहतियात बरतें। तो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई इस तापमान के बीच लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले अगले कुछ दिनों में लगातार जो गर्मी है वो और भी भीषण होने वाली है। तो निश्चित तौर पर लोगों को अपने बचाव के लिए एहतियात बरतें और लिक्विड का ज़्यादा प्रयोग करें, चाहे वो पानी है, जूस है। और निश्चित जी देवेंद्र, आपके पास वापस आऊंगी। बलराम, भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो आंकड़े क्या बता रहे हैं? क्या भीषण गर्मी से लोगों की जो संख्या है, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है? बिल्कुल, डॉक्टर समय समय पर लोगों को हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं कि इस भीषण गर्मी में अपने आप को घर के अंदर रखें, घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये जो धूप की तपिश है ये लोगों के स्किन को जला रही है और कहीं ना कहीं कई बीमारियों को दावत दे रही है। और आपको बता दें कि अस्पतालों में, क्लिनिक में मरीजों की भीड़ लग रही है और सबसे ज़्यादा जो लू के पेशेंट हैं वो आ रहे हैं, डायरिया के पेशेंट हैं वो आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उल्टी दस्त के जो मरीज हैं वो भी काफ़ी तादाद में अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि गर्मी का प्रकोप अब देखने को मिल रहा है और आम जनता इससे बेहाल है। और यही वजह है कि डॉक्टर लोगों को सलाह दे रहे हैं कि घर से बाहर अगर निकल रहे हैं तो एहतियात बरतें, छाता जरूर लेकर के निकलें, शरीर को पूरी तरह से ढक के रखें और समय समय पर पानी और लिक्विड का सेवन जरूर करें, क्योंकि शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर शरीर में पानी की कमी होगी तो कहीं ना कहीं कई बीमारियों को आप दावत देंगे। और यही वजह है कि लोग इस भीषण गर्मी की वजह से दोहरी मार झेल रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में लू भी चल रही है। लू के बलराम, मैं एक बार चाहूंगी कि आप आसपास की तस्वीरें भी दिखाइए और ये जरा, क्योंकि दोपहर का वक्त है, मैं देख रही हूँ कि आपके पीछे गाड़ियां तो बहुत सारी दिख रही हैं, लेकिन कोई पैदल हमें आते हुए दिख नहीं रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें दिल्ली की हैं और आप देख सकते हैं कि दिल्ली में लोग गाड़ियों के अंदर तो निकल रहे हैं लेकिन सड़कों पर पैदल चलते हुए आपको बहुत कम नजर आएंगे। यहां तक कि बाइक भी बहुत ज्यादा आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि धूप की तपिश से हर कोई बचना चाहता है। यही वजह है कि बेहद मजबूरी की वजह से ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, नहीं तो कोई भी घर से बाहर निकलना नहीं चाहता है। हर आदमी एसी और कूलर के सामने रहना चाहता है, क्योंकि गर्मी की जो तपिश है वो इतनी ज़्यादा है कि लोग बेहाल हैं। और आपको बता दें, सूरज के धूप में इतनी ज़्यादा तपिश है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो लोग निकल रहे हैं उन्हें खासी परेशानी हो रही है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग घरों में रहना चाहते हैं, क्योंकि इस धूप की वजह से कई बीमारियां भी दस्तक दे रही हैं, चाहे वो लू हो, डायरिया हो,
और इसके अलावा उल्टी दस्त की बीमारी हो, वायरल भी इस वक्त बढ़ रहा है। यही वजह है कि अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लग रही है, लेकिन समय समय पर चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन हो या डॉक्टर हो, वो लोगों को एहतियात बरतने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें किसानों की, तो किसानों के फसलों पर भी इस तपिश का बेहद प्रभाव पड़ रहा है। जो बुआई चल रही है इस वक्त किसानों की, वो भी प्रभावित हो रही है। इसके अलावा चाहे पशु पक्षी हों, पेड़ पौधे हों, हर कोई इस गर्मी से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। और ख़ास तौर से जो डॉक्टरों का कहना है कि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं और जो बीमार लोग हैं, वो घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि इस धूप की तपिश से वो बीमार हो सकते हैं, उन्हें कई बीमारियां लग सकती हैं और उन्हें हॉस्पिटलाइज तक होना पड़ सकता है। इसलिए सावधानी बरतें, समय समय पर पानी का सेवन जरूर करें, साथ ही लिक्विड पदार्थ ज्यादा से ज्यादा लें ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। बिल्कुल, और यही वजह है कि हम बार बार लोगों को आगाह कर रहे हैं। जी दिल्ली एनसीआर लगातार लोगों को आगाह कर रहा है कि आप घर से अगर बाहर निकलें तो सर पे कपड़ा कम से कम जरूर लेकर निकलें। हम साक्षी शर्मा मेरे साथ जुड़ गई हैं चंडीगढ़ से, वहां की भी तस्वीर देख लेते हैं। साक्षी, वहां के क्या हाल हैं गर्मी के, क्योंकि दिल्ली में तो प्रचंड गर्मी पड़ रही है, वहां की तस्वीरें आप दिखाइए और बताइए। जी बिल्कुल, देखिए गर्मी जो है वो काफ़ी इस वक्त बढ़ रही है, प्रचंड गर्मी है। और गर्मी से बचने के लिए जो लोग हैं, मार्केट्स आप देख सकते हैं पूरी तरह सुनसान है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग हैं जो मार्केट्स में इस वक्त नजर आ रहे हैं और गर्मी से बचने के लिए इस वक्त आइसक्रीम भी खा रहे हैं। मैम, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और क्या कुछ ठंडी चीज़ों का जो सेवन है वो आप लोग कर रहे हैं ताकि गर्मी से बच सके? ढूंढ तो रहे हैं, आइसक्रीम भी इसीलिए ढूंढा था कि कुछ तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हाइड्रेटेड खुद को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो लोग घरों में ही ले रहे हैं, आप कुछ जरूरी काम होगा इसीलिए घर से बाहर निकले? हम एक्चुअली हिमाचल जा रहे हैं ट्रिप पे, तो बस ऑन द वे हमें ये मिला तो हमने सोचा आइसक्रीम। तो गर्मी ने लोगों को अब हिमाचल भेजना भी शुरू कर दिया है। हाँ, अभी लॉन्ग वीकेंड आ रहे हैं ना, एक्सटेंडेड वीकेंड जी, तो सोचा कि हिमाचल ही चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो बीच में रुके थे कहीं पे ऑन द वे, तो अपने हिमाचल टूर है इसीलिए मार्केट में आए। लेकिन अगर बाकी तस्वीरें मार्केट की आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह सुनसान पड़ा हुआ है। आगे लॉन्ग वीकेंड भी आ रहा है, तो जिस तरह से लोगों ने हमें बताया कि अगर दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ की बात करें, पंजाब के कुछ एरियाज की बात करें तो यहाँ पर जो है भीषण गर्मी है। गर्मी जो है अपने प्रचंड अवतार में है इस वक्त और लोग इससे बचने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। हिमाचल की पहाड़ियों में, हिमाचल आसपास शिमला और कसौली की जो पहाड़ियां हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ से दूर नहीं है, तो वहां पहुंचकर जरूर थोड़ी ठंडक का एहसास जरूर करेंगे। आपसे भी बात करना चाहेंगे, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पसीना पोंछते हुए आप नजर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस गर्मी में बचने के लिए? बस कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई, गर्मी बहुत ज्यादा पै रही है। हाँ जी, जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकल रहे हैं, दिल नहीं करता घर से बाहर निकलने का? सुबह नहा के आई फिर हो जाता इदा गर्मी च बुरा हाल होया पिया जी। तो आप देख सकते हैं ज्यादा होया जी, हाँ जी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और पारा तो 46 के पार भी हरियाणा में जा चुका है। हिसार में 46.2 डिग्री सेल्सियस भी जो है वो आज दर्ज किया गया है। और देख सकते हैं अमूमन ये जो मार्केट्स है, पंचकुला की मार्केट है, 6 सेक्टर की मार्केट है, अगर दुकानों की आपको जूम इन करके मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी तस्वीरें दिखाए तो आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का ग्राहक ही हैं जो पहुंच रहे हैं मार्केट्स में। बाकी जो मार्केट्स है पूरी तरह सुनसान है, कोई गाहक नहीं है। तो चंडीगढ़ की तस्वीरें साक्षी आप दिखा रही है कि देखिए दोपहर के वक्त में किस तरह से सड़कें हैं वो सुनसान हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। और मेरे सहयोगी हिसार से रोहित कुमार भी जुड़ गए हैं वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए। रोहित, वहां का तापमान क्या है? हिसार में क्या तापमान है? क्या घर से बाहर निकल रहे हैं लोग या सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है? देखिए मनु, अगर हिसार की बात कर ली जाए तो हिसार में भी लगातार गर्मी की तपिश जो है वो आमजन को झेलनी पड़ रही है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह से गर्मी ने जो एक तरह से अपना प्रचंड रूप दिखा रखा है। उसके मद्देनजर आम दिनचर्या की अगर बात कर ली जाए तो आम लोगों को खासी मशक्कत जो है इस गर्मी में करनी पड़ रही है। इस रोड की अगर बात कर ली जाए तो अमूमन इस रोड पर तमाम लाइब्रेरीज हैं या फिर तमाम छोटे छोटे शिक्षण संस्थान हैं, इनकी वजह से यहाँ पर अमूमन रश देखने को मिलता है। लेकिन अब जैसे जैसे टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है उसके चलते एक तरह से रोड पर जो है काफ़ी
संख्या जो है वो बिल्कुल ना के बराबर नजर आ रही है। कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे क्योंकि अगर इम्पैक्ट की बात कर ली जाए तो ना सिर्फ काम धंधे प्रभावित हो रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरह से हरियाणा में लंबे बिजली के कट लग रहे हैं वो भी आम लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए जी, अगर गर्मी की बात कर ली जाए तो कितने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही साथ लाइट्स के कट लग रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए 45 प्लस का यहाँ टेम्परेचर आप देख सकते हैं और ये टोटली कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, सभी बैंक्स हैं यहाँ पर, ठीक है, पूरी मार्केट है। यहाँ पर जो है कदम रखने की जगह नहीं होती है। पर अब क्या है, अब कल आप देखेंगे जो है 9 घंटे का पूरा दिन का कट यहाँ पर रहा था। बैंक के सर्वर ठप हो गए थे, ऑनलाइन जो उनके यूपीएस है वो बंद हो गए थे, ठीक है। तो समस्याएं काफी है। लाइब्रेरीज में स्टूडेंट है, जहाँ गैदरिंग आपकी 50 या 100 की होगी, वहाँ अगर एसी बंद हो जाएंगे तो पंखों में काम नहीं चलेगा वहाँ पर। बाकी सभी ऑफिस बैडली अफेक्टेड हो रखे हैं। उद्योगों की आप बात करें, अब जेन सेट चल रहे हैं चारों तरफ, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है, जो यूनिट का रेट है, जो सप्लाई का आएगा, उसके मुकाबले जेन सेट की सप्लाई 3 गुना महंगी पड़ती है। और आपको पता है डीजल के रेट कितने ऊपर गए हैं, तो बहुत ज्यादा परेशानियां हो रखी है। मार्केट में बुरा हाल है। अभी भी आज जो है, कल इन्होंने डिक्लेयर किया 6.5 घंटे का शेड्यूल्ड कट, उसके बावजूद भी आप देखिए कि जो है कितनी लाइट एक्स्ट्रा जा रही है। अब आधा घंटा लाइट मिली है पूरे दिन में, तो बहुत बुरे हाल है हिसार के। आप बताइए जी, क्या कुछ रहता है और जब सुबह आप घर से निकलते हैं तब भी गर्मी काफी देखने को मिलता है, किस तरह से मैनेज करते हैं सर? बहुत बुरा हाल है गर्मी का। हम जॉब के लिए सुबह निकलते हैं तो विजिट करनी होती है। मैं गांव में कम से कम 150 से 200 किलोमीटर हमें बाइक चलाते हैं, तो इसमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब सुबह विजिट के लिए हम 7 बजे निकलते हैं, 7 से 10 बजे तक विजिट करके 3 घंटे हम आराम करने के लिए बैंक में, फिर ब्रांच में आके हम अपना कार्य करते हैं, ताकि गर्मी का ज्यादा परेशानी का सामना। ठीक है रोहित, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग, ठीक है, जरूरी काम है, घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कपड़ा सर पर किसी ने नहीं ढका हुआ है। जबकि बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर आप घर से बाहर निकले तो सर पर कपड़ा कम से कम लेकर ही निकले। अमन, आपका रुख करूंगी मैं, वहां की तस्वीरें आप बताइए, क्योंकि हमने अंबाला के लोगों को यह कहते हुए सुना है कि आज जैसी गर्मी पड़ रही है इससे पहले कभी नहीं देखी। अमन, आपको आवाज मिल रही है? अमन, मैं आपका रुख करूं, आपके पास आऊंगी, आप इस टेक्निकल इशू को थोड़ा रिजॉल्व कर लीजिए। लेकिन बलराम मेरे सहयोगी बने हुए हैं, उनसे मैं एक सवाल ले लेती हूं। बलराम, हम देख रहे हैं कि भीषण गर्मी की वजह से कुछ राज्यों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, और उसके एग्जाम्पल के लिए राजस्थान में भी ऐसा किया गया है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी किया गया है। तो क्या संभावनाएं आपको लग रही है, अगर स्कूल बंद नहीं किए जाते हैं दिल्ली में, तो बच्चों को लू से कैसे बचाया जाएगा, क्या इंतजाम है? देखिए, जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा था कि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें इस धूप की तपिश से बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये धूप की जो तपिश है इतनी ज़्यादा है कि इससे बच्चे और बुजुर्ग बीमार हो सकते हैं, कई बीमारियों को दावत दे सकते हैं। लिहाजा कुछ राज्यों में बच्चों के स्कूल बंद किए गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये 1-2 राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हर राज्यों में इसी तरह की गर्मी पड़ रही है और गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। कुछ राज्यों में स्कूलों के टाइम में भी बदलाव किया गया है कि जिस तरीके से 9 बजे 10 बजे के स्कूल थे उनको पहले खोला जा रहा है, ताकि बच्चे सही समय पे अपने घरों में पहुंच जाएं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ छोटे बच्चों की छुट्टी भी कई राज्यों में की गई है। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि गर्मी के प्रकोप को देखते हुए प्रशासन भी ठोस कदम उठा रहा है, ताकि बच्चों को, बुजुर्गों को सुरक्षित रखा जाए और जिस तरीके से इस बार गर्मी पड़ी है उससे लोगों को राहत दी जाए। और यही वजह है कि जगह जगह प्रशासन की तरफ से प्याऊ लगाया जा रहा है, ताकि लोगों को पानी पीने की व्यवस्था हो सके। इसके अलावा आपको बता दें, जगह जगह पर बेंच लगाई गई हैं ताकि छांव में लोग बैठ के आराम कर सकें, क्योंकि जिस तरीके से धूप की तपिश है उसको देखते हुए 5-10 मिनट इस धूप में चलना बेहद मुश्किल है। इसीलिए जगह जगह पर प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था की जा रही है ताकि इस गर्मी से निजात मिल सके। और आपको बता दें कि जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वहां पर डॉक्टरों की जो टाइमिंग है वो भी बढ़ाई गई है, क्योंकि मरीजों की संख्या एकदम से बढ़ी है। तो इसलिए जो ओपीडी की
टाइमिंग है उसको भी बढ़ाया गया है ताकि सभी मरीजों को सही समय पे उपचार मिल सके और साथ ही जो सरकारी डॉक्टर हैं, जो सीएमओ हैं, वो समय समय पर विज्ञापन के माध्यम से, एडवर्टीज के माध्यम से लोगों को ये हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं कि वो इस गर्मी से बचने के लिए जो फार्मूले हैं, जो मानक हैं, उनका पालन करें ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रह सकें, क्योंकि ये वक्त अभी अप्रैल का है, मई और जून की गर्मी बाकी है। ऐसे में कहा जाए कि अभी जो भीषण प्रकोप है गर्मी का वो देखना बाकी है और उम्मीद है कि जिस तरीके से अभी रिकॉर्ड तो अभी से टूट रहे हैं, बलराम रिकॉर्ड अभी से टूट रहे हैं। 12 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड दिल्ली में टूट चुका है गर्मी का। अंबाला का मैं रुख करूंगी, मेरे सहयोगी अमन जुड़ गए हैं। अमन, हमने सुना है अंबाला वासियों को ये कहते हुए कि जिस तरह की गर्मी वो अब देख रहे हैं, इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखी। बिल्कुल, देखिए गर्मी का सामना लोगों ने शायद नहीं किया है, इसलिए लोग जो है काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अप्रैल का अब जो एंड का समय आ गया है और अप्रैल में ही मई जून जैसी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी लोगों में घबराहट ये भी है कि मई जून कैसा बीतेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। आज की बात करूं तो 43 डिग्री जो टेम्परेचर है वो जो है पहुंच चुका है और दोपहर का समय जैसे ही होता है तो बाहर निकलना जो है काफी मुश्किल हो जाता है। 12 बजे से लेकर जो शाम के 4 या 5 बजे तक का समय रहता है उसमें बहुत ज्यादा मुश्किलें जो है पेश आती है, लेकिन लोगों को मजबूरी में जो है बाहर निकलना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी हिदायतें जारी की गई हैं कि लोग अगर बाहर निकलते हैं तो वो अपने आपको पूरी तरीके से करके निकले। दोपहर के समय में तेज हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, तो वो जो है लू लगने का खतरा रहता है, बीमारियां जो है उससे हो सकती हैं। तो इसको लेकर लोगों को हिदायतें जारी की है कि बचाव रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और जो आने है उसमें और ज्यादा गर्मी होने वाली है। तो इसलिए कोशिश यही रहनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थ हैं उनका इस्तेमाल करें, वही जो है मानक गर्मी से बचा सकते हैं। तो वही मौसम विभाग की बात करें तो अभी किसी भी प्रकार की कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल अमन, हम बिल्कुल ठीक है। एक साक्षी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि कुछ राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं अभी से, वहां पर क्या प्रशासन की तरफ से लोगों के लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर आप दोपहर के वक्त निकलते हैं या गर्मी में निकलते हैं तो किस तरह की प्रिकॉशंस आपको लेकर निकलना है? जी बिल्कुल, स्कूल्स को लेकर फिलहाल कोई टाइमिंग्स चेंज को लेकर या इस तरह की कोई चीज फिलहाल हरियाणा में नहीं जारी की गई है, लेकिन एडवाइजरी की जहां तक आपने बात की तो स्वास्थ्य विभाग हो चाहे मौसम विभाग हो, दोनों की तरफ से एडवाइजरीज लगातार जारी की जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं उसी हिसाब से जो मौसम विभाग है वो हरियाणा के लिए भी लगातार वार्निंग्स जारी करता है, एडवाइजरी भी जारी करता है और उसमें यही कहा जाता है कि जो पीक टाइम होता है, पीक आवर्स है, जैसे 12 से 4 बजे का 3 बजे का जो समय है, उस समय पर घर से बाहर न निकले और अगर बहुत जरूरी काम है तभी अपने घरों से बाहर निकले और नहीं तो अपनी बॉडी को इस पूरे टाइम में हाइड्रेटेड रखने के लिए तरल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। और ये बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप अपने घर से ही अपना जो पानी है वो लेकर निकले, क्योंकि इस समय में जैसे बलराम भी अभी बता रहे थे कि लोग बीमार भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि बाहर हम कहीं भी पानी पी लेते हैं, कहीं भी कोल्ड ड्रिंक या नींबू पानी पी लेते हैं, तो कंटेमिनेटेड वाटर के सेवन से हमें जॉइंटिस, डायरिया, इस तरह की बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है और इसके मरीजों की जो संख्या है वो अस्पतालों में बढ़ भी रही है लगातार। तो इसीलिए एडवाइजरी में यही जारी किया जाता है कि अपने साथ ही अपने घर से जो अपना हाइजीनिक वाटर है वो लेकर निकले अपनी बोतल में और सारे दिन जो है अगर आप जब तक बाहर हैं उसी बोतल से अपने पानी का जो है वो सेवन करें। इसी के साथ ढक कर निकले, अपने सिर को ढक कर निकले। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा भी लगातार सभी दर्शकों से, दिल्ली हरियाणा के दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि आप अपने साथ में पानी की बोतल लेकर निकले, अपने सिर को ढक कर निकले, अपना जो अम्ब्रेला है, छाता है, उसे साथ में लेकर निकले और लाइट कलर के कपड़े पहने, क्योंकि लाइट कलर के कपड़े जो हैं वो हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं। अगर ब्लैक, डार्क ब्लू, अगर इस तरह के आप डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं तो वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे आपकी बॉडी को गर्मी ज्यादा लग सकती है। तो समरी पेस्टल कलर्स आप अगर चाहें तो वो वेयर कर सकते हैं, उससे भी जो गर्मी का प्रकोप है वो बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कम हो सकता है। तो इस तरह के कुछ एहतियात हैं जो इंडिविजुअल लेवल पर बरते जा सकते हैं। जी रोहित, मैं आपका रुख करूंगी, खासतौर पर अगर किसानों की बात करते हैं तो किसानों को किस तरह की समस्या झेलनी पड़ रही है इस भीषण गर्मी की वजह से?
देखिए, अगर तमाम उत्पादों पर बात कर ली जाए, फिर चाहे किसानों के क्षेत्र की बात कर ली जाए या फिर आम लोगों पर बात कर ली जाए, तो गर्मी का असर जो है वो हर कहीं देखने को मिल रहा है। साथ साथ आपको तस्वीरें जरूर दिखाऊंगा। अगर जिस तरह से आपने सवाल पूछा कि किसानों पर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो जिस तरह से अभी जो है हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में कॉटन की बिजाई का दौर चल रहा है। बात कर लीजिए अगर हिसार और इसके आसपास के तमाम इलाकों की, मसलन हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, ये जो तमाम इलाके हैं ये कॉटन बेल्ट मानी जाती है और यहाँ पर जो है बिजाई का वक्त जो है फिलहाल चल रहा है। लेकिन अगर कृषि विशेषज्ञों की बात करी जाए तो उनकी तरफ से यही कहा गया है कि शाम के वक्त ही इस तरह का काम करें, क्योंकि हीट जो है वो दोपहर के वक्त ज्यादा रहती है। ऐसे में सिंचाई की भी आवश्यकता जो है वो पड़ेगी। कुछ लोग भी हमारे साथ है, वो भी खेतीबाड़ी से संबंधित है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ लगता है जी, कितना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, खेती पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है? खेती पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ज़मीन जैसे पानी हम शाम को देख के जाते हैं, सुबह सोख लेती है ज़मीन, तो इससे डीजल, बिजली की खपत बहुत ज़्यादा थी, पहले ही नहीं आ रही। अब डीजल का भी रेट हाई हो रखे हैं, तो उसमें एक एकड़ ज़मीन को भरने में कम से कम 500-600 रुपये का डीजल लग जाता है। तो बिल्कुल रोहित, हम देख रहे हैं कि किसानों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है इस भीषण गर्मी की वजह से। गाजियाबाद का मैं रुख करूंगी, पीयूष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पीयूष, दिल्ली में और चंडीगढ़ में, हिसार अंबाला में बुरा हाल है गर्मी का। गाजियाबाद में क्या टेम्परेचर है उस वक्त, तस्वीरें क्या बता रही हैं? देखिए, मैं बात करूं तो गाजियाबाद एनसीआर से सटा हुआ, दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। यहाँ भी तकरीबन टेम्परेचर जो 43 डिग्री बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है जहां व्यस्त सड़कें हैं। ये दिल्ली से कनेक्टिंग, नोएडा से कनेक्टिंग रोड है। यहाँ काफी रश रहता है, पर धूप की वजह से, गर्मी की वजह से लोग सड़कों पर कम नजर आ रहे हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं एक दुकान है, यहाँ लोग शायद कुछ गाँव में खड़े होकर कुछ ठंडक महसूस कर रहे हैं, कुछ दूध पी रहे हैं, तो उनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ कुल मिला के गर्म हवाएं चल रही है जो लोगों की दिक्कत, परेशानी काफी ज्यादा बढ़ा रही है और तापमान जो है, सड़कें तप रही है और गर्म हवाएं चल रही है, तो लोगों की परेशानी गर्मी की वजह से कहीं ना कहीं बहुत बढ़ी हुई है। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, भैया कितना गर्मी परेशान कर रही है, गर्मी कितना परेशान कर रही है? ठीक है पीयूष, आप सभी का बहुत शुक्रिया ताजा तस्वीरें दिखाने के लिए, मौसम का हाल बताने के लिए कि देखिए अब 3 बजे का वक्त हो रहा है और बाहर लू के थपेड़े लोगों को झेलने पड़ रहे हैं और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अगर आपको वाकई कोई सच में जरूरी काम है तभी बाहर निकलिए। अगर बाहर निकल रहे हैं तो पूरे प्रिकॉशन के साथ सर पर कपड़ा, आप ये समझ लीजिए मस्ट है। जैसे मास्क मस्ट है वैसे ही सर पर कपड़ा इस भीषण गर्मी में मस्ट हो गया है।